नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह आज आपको बताऊंगी घर में कुछ ऐसा सामान रखा हुआ जिसे ज्यादातर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है और इसका सबसे पहला असर पति और पत्नी के बीच आता है, यानी कि उनके बीच कलह होता है या मनमुटाव होता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो चीजें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में और रिश्तों में तकलीफें उत्पन्न होती है। सबसे पहले वैवाहिक जीवन का अर्थ क्या है? एक दूसरे के साथ चलना और एक दूसरे को संयोग करना। लोगों ने कहा भी है ना, शादी का लड्डू ऐसा है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। किंतु ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जब पछताना ही है तो खाकर के पछताएं। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी, यदि आपने शादी का लड्डू खाया है तो पछताना ना पड़े, उसका स्वाद और उसकी मिठास जीवन भर आपकी जुबान पर चढ़ी रहे। आइए जानते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा क्या गलतियां करती हैं। घर में यदि आपके मंदिर में अत्यधिक देवी देवता हैं तो आप ऐसा ना करें। मैंने कई बार जब लोगों के यहाँ वास्तु विजिट पे जाती हूँ, इतना छोटा सा मंदिर है और सारे देवी देवता, एक हनुमान जी की तस्वीर है, एक शिव जी का परिवार है, राम दरबार है, जाने क्या क्या, अपने घर के इष्ट भी रख रखे हैं, अपने बुजुर्गों की तस्वीरें भी रख रखी हैं, गुरु जो बना रखे हैं उनकी तस्वीरें भी रख रखी हैं, साथ में देवी देवता भी रख रखे हैं। मैं किसी धर्म को ठेस या आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करें कि घर में मंदिर सीमित रखें और उसके अंदर जो देवी देवता हैं वो भी सीमित रखें, ताकि कलह का कारण ना हो। कोई भी ऐसी तस्वीर जो थोड़ी सी कोने से टूटी हुई है, ज्यादातर फ्रेम, महिलाएं क्या करती हैं कि वन फिक्स लगाई, कॉर्नर जोड़ा, चल रही है, पैसे बचा रही है। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि ये पैसे बचाने के कारण आपके साथ क्या हो सकता है। आपके साथ पति का मनमुटाव हो सकता है, आप लोगों में आपसी कलह हो सकती है। कई बार मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं कि पति पत्नी का ये कहना है कि हम इस रूम में जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो यहाँ पहुंचते ही हमारे बीच में तनाव शुरू हो जाता है। बाकी हम घर के किसी भी कोने में रहें, बाहर जाएं, अच्छा व्यवहार रहता है, कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा पर्टिकुलर बेडरूम में जाते ही क्यों होता है? सबसे पहले सोने की दिशा गलत, दूसरा मास्टर बेडरूम की दिशा गलत, और तीसरा सबसे बड़ा कारण उस बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मेरा कहने का मतलब है, आपके यहाँ बेड को फेस करता हुआ शीशा लग रहा है, टीवी लग रहा है, या मोबाइल आप साथ लेके सोते हैं। 90% लोग ऐसा ही करते हैं, बेड साइड में ही वहीं पे चार्ज होता रहता है, उसको साथ लेके सोते हैं और अलार्म लगा के रखते हैं। तो मोबाइल में अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, साथ में आप एक क्लॉक लेकर के सोएं, उसमें अलार्म लगाएं। और बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर ज्यादातर क्या होता है, जो कपड़े काम नहीं आ रहे होते हैं उन्हें स्त्रियां ज्यादातर डिस्कार्ड नहीं करती, पैक करके पोटली बनाकर किसी कॉर्नर में सेट कर देती है कि जब कभी कोई बर्तन बेचने वाली आएगी तो उसको देंगे और पुराने बर्तन लेंगे। प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपके घर की शांति भंग होगी। आपके कमरे में कोई वॉच ऐसी नहीं होनी चाहिए, घड़ी जिसका सेल बंद है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कॉस्मेटिक के लिए ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग, कि हेयर ड्रायर मशीन है, प्लीटिंग मशीन है, इनका तार कटा हुआ है, ठीक करने देना है, ऐसे ही पड़ा है, भूल गए हैं आप, हेड मसाजर मशीन है, इसकी बैटरी खराब हो गई है, आपको सर्विसिंग के लिए देना है। लेकिन ज्यादातर ड्रेसिंग टेबल के अंदर या बेड साइड्स में इस तरीके के गैजेट्स रखे रहते हैं। तो आप विशेष तौर पर ध्यान करें, या तो इन्हें इमीडिएट इफेक्ट से ठीक करवाएं या फिर प्लीज डिस्कार्ड कर दीजिए। प्लस घर के अंदर जूते चप्पल ना लेकर के जाएं। घर की चप्पलें घर की दहलीज के अंदर रहनी चाहिए, और जहां भी आप बाहर जाते हैं तो घर के बाहर जो शू रैक में रहता है, यहाँ जहां साइड में आप शूज रखते हैं वो बाहर रहनी चाहिए। और मास्टर बेडरूम में जो आपकी पर्सनल स्पेस है वहां तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल उलट पड़े होना, उल्टे पलटे रखे हुए या एक के ऊपर एक रखे हुए, कलह का सबसे बड़ा कारण है। पुराने जूते चप्पल हैं, कबाड़ है, या जो कुछ भी है, कोशिश करें कि सारा का सारा इकट्ठा करके शनिवार को कबाड़ी को दें।
शनिवार को जब आप कबाड़ बेचते हैं तो आपके घर में सुख शांति आती है और शनि की कुदृष्टि समाप्त होती है। फटे पुराने कपड़े प्लीज तुरंत किसी को दे दें, जरूरतमंद मेड सबके घर में आती हैं, आप उन्हें दे दें या कहीं और, लेकिन घर में ना रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कमरे में कभी भी कोई शो पीस के तौर पर भी कांटेदार पौधा या दूधदार पौधे नहीं रखने चाहिए। कार्पोटस के और कैक्टस के छोटे छोटे मिनिएचर बहुत खूबसूरत आते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। ना चाहते हुए भी किसी का भी मन उनकी ओर आकर्षित हो जाए, किंतु ये पौधे घर में नहीं रखे जाते और बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप इस तरीके की चीजें रखते हैं तो ना चाहते हुए भी आपका रिश्ता आपके पति के साथ धीरे 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 कमजोर होने लगता है और ये रिश्ते की डोर इतनी महीन होती है कि जरा सा जोर से झटक दो तो तुरंत रिश्ता खत्म हो जाता है। कमरे के आसपास बिखरा हुआ सामान, अलमारी के अंदर कोई भी खाने की खटाई का सामान, नॉर्मली होता है ना किसी को नाइट मंचिंग की हैबिट होती है या यूएस स्टफिंग में कोई काम कर रहा है, नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, तो ये लोग अपनी क्लोथ की जो वार्डरोब्स होती है उसी के अंदर खाने पीने का सामान रखते हैं। आप ऐसा कभी भी ना करें। वहीं कंप्यूटर है, वहीं आप बेडरूम में ही काम कर रहे हैं, साथ में खाने पीने का सामान भी रख रखा है, चटपटा भी खा रहे हैं, अगर इस तरीके की चीजें आपकी रखी हुई है तो आप यकीन मानिए निश्चित तौर पर आपके रिश्तों में भी खटास आ जाएगी। घर जितना साफ सुथरा, वेल मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, आपकी जीवन में हर चीज उतनी ही साफ सुथरी और सटीक रहेगी। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए घर की साफ सफाई बहुत अच्छी रखें, खुशबू का पूरा ध्यान रखें, कहीं से भी कोई भी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। घर में अगर पेड़ पौधे हैं तो वो सूखने नहीं चाहिए या मरने नहीं चाहिए, बशर्ते जब मौसम बदलता है तब ऐसा होता है तो आप उन्हें तुरंत ट्रीट करें, या फिर अगर खराब हो गया तो आप उन्हें अपने घर से निकाल दें या फिर उसकी जगह नया पौधा लगाएं। लेकिन कोशिश करें कि कोई भी ऐसा सामान ना हो। हस्बैंड की अगर कोई वॉच है या कोई वॉल वॉच है जो बंद पड़ी है, आप रोज सोचते हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं सेल, एसी का रिमोट है जो खराब है या एसी की सर्विस पेंडिंग है, अप टू डेट होनी चाहिए हर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आपके। अगर ऐसा नहीं है घर में या आपके बेडरूम में तो निश्चित ही तौर पे छोटी छोटी चीजों पर आप दोनों में कलह होगा और आर्ग्यूमेंट होगा और फिर ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा और मिठास की जगह ये शादी का लड्डू आपको बेस्वाद और खराब लगने लगेगा। आज का विषय आपको कैसा लगा और किस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, कृपया मेरे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं जरूर बताएं। धन्यवाद।